हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा आप लोगों को पता होगा, डेली 10 सीरीज चल रही है। उस क्लास को तो आप लोगों ने अटेंड कर लिया होगा, लेकिन आप लोगों के लिए एक नई आवाज, नई शुरुआत, नई पहल, नई भूमिका। आजकल आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी को लेकर खूब चर्चा में है, और चर्चा में रहने से बनेगा बात नहीं, इसमें हम लोगों को लगना पड़ेगा और दोनों लोग मिल के लगेंगे। तो कौन कौन से एग्जाम में सबसे ज्यादा हिंदी पूछी जाती है? तो यूपी के जितने भी एग्जाम है वहां पे 100 सवालों में आप लोगों को पता है 25 सवाल पूछे जाते हैं हिंदी के। यदि वह 150 का सवाल है तो आप लोगों को पता है लगभग नियर अबाउट 40 सवाल पूछे जाते हैं। तो हिंदी एक छोटा सा सब्जेक्ट है, उसमें सबसे ज्यादा सब्जेक्ट पूछा जाता है शब्द से। तो आप लोगों को तो नाम पता है, मेरा अमित कुमार नाम है। ये आर्मी लिखा रहता है, इन्होंने यहाँ तो लिख दिया है। हिंदी हो जाएगा। पहला क्लास है बेटा, ये पहला क्लास है। और इस पहले क्लास में आप लोगों को समानार्थी मतलब होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को पता है कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से पता है। हिंदी की उत्पत्ति हुई है सर संस्कृत से, और संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई है तो आप लोगों को पूरा डेप्थ में नॉलेज दिए जा चुके हैं। तो इसको उसी तरह से आप गेन करिएगा, ठीक है ना। तब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे। बात ये है, बात वही है जो आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग आज हिंदी का क्लास, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा सर? देखिएगा, जितने भी शब्द से संबंधित होंगे, एक दिन आपको 6 दिन का क्लास मिलेगा। सो डेली मंडे से लेकर शनिवार तक का। इसमें क्या मिलेगा? एक दिन पर्यायवाची, एक दिन विलोम, एक दिन मुहावरा, और ज्यादा नहीं मिलेगा। बस आपको 10 से 12 मिनट का वीडियो मिलेगा। आज थोड़ा सा ब्रीफिंग है, इसके लिए ज्यादा हो सकता है लंबा 10 12 13 मिनट का बन जाए, लेकिन इससे बड़ा बनने नहीं देंगे हम, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं अपने क्लास पे। अतिथि का क्या होता है? पर्यायवाची। अतिथि का पर्यायवाची होता है मेहमान होता है बेटा। देखिए मेहमान होता है। पाहुन तो आपको पता है, आगंतुक भी पता है, अभ्यागत यही नहीं पता है, बस इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे इसको याद कर लीजिए बस, इससे ज्यादा। अभ्यागत है बेटा, अभ्यागत है। अश्व का सबसे ज्यादा पूछे जाए, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, और प्रीवियस ईयर के सारे होंगे। अश्व का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। घोड़ा हो जाएगा। आशु विमानक हो जाएगा बेटा, विमान मतलब चलने वाला। तुरंग का तो पूछो मत, घोटक का तो पूछो मत, अहे तो पूछो न। तुर्गम, तुरंग और तुर्गम दोनों बात एक ही है। वाजी और सैंधव बेटा, और रवि पुत्र, ये वाला नाम जरूर याद रखिएगा। देखिए ये वाला बहुत पूछा है, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है। घोड़ा तो आप लोगों को पता है, ये पूछने वाली बात है नहीं, लेकिन रवि पुत्र को ज्यादा याद रखिएगा। घोड़ा का क्या हो जाएगा? रवि पुत्र। घोड़ा का क्या हो जाएगा? रवि पुत्र। सैंधव, वाजी, तुरगम, भय, घोटक, तुरंग, अश्व, विमानक, घोड़ा, ऐसे करके। अहंकार का मतलब दबंग तो हो जाएगा, गर्व करना, अभिमान करना। ही तो दर्प याद कर लीजिएगा बेटा, दर्प हो जाएगा। मद, मद ये भी होना चाहिए। घमंड आप लोगों को पता है, छोड़ दीजिएगा। मान होता है। यह शब्द जरूर याद, यह दूठो याद करना है, और तो आपको पहले से पता है। देखिए कितना आसान हो गया। बस लगातार इस वीडियो को डेली बाय डेली 1 2 बार जब आप रील चलाने की कोशिश करते हैं, तो रील न चला के 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो देख लिया करिएगा। अरण्य का क्या होगा? तो अरण्य का मतलब होता है जंगल। वन आपको पता है। कानन बेटा अटवी, कांतर, विपिन। विपिन नाम आप नाम याद कर लीजिएगा, कबो कबो रख देता है ना विपिन बेटा। तो अरण्य का तो तब ये समझ में नहीं आता कि इसमें क्या लगा है, तो इसके लिए जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतर, विपिन। विपिन, कांतर, अटविन, कानन, वन और जंगल, ऐसे करके। अम्बा माता, अम्बा जगदम्बे मैया तू ही है कपर। प्रसूता याद रखिएगा, बस आप लोगों को सारा पता है। अम्बा का जन्मदात्री माँ, जननी माता, ये पता है। प्रसूता का याद करके रखिएगा बेटा, ये आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। इस वाले को जरूर याद करके भूलिएगा नहीं, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। याद हो गया कि नहीं हुआ? प्रसूता क्या है? प्रसूता क्या है? प्रसूता क्या है? प्रसूता क्या है? प्रसूता किसका? अम्मे का, अम्बा मत माता जी का। छुट्टी, अवकाश आप लोगों को पता है। फुर्सत आप लोगों को पता है, लेकिन फुर्सत रख देगा तो आप इस बतिया को मानने से इनकार कर देंगे। नहीं, फुर्सत पर्यायवाची नहीं भाई, इतना हिंदी होगा क्या? लेकिन है, ध्यान रखिएगा। विश्राम है क्या? हाँ इतना आप लगा सकते हो, लेकिन क्लियर तो हो गए अभी तो, बिल्कुल डिट्टू डिट्टू क्लियर हो गए हो कि मतलब आ जाए तो ठोक ही दोगे एकदम, बिल्कुल ठोक बजा के रख दोगे। विराम आप लोगों को पता है। रुख, सत बेटा, हाँ ये आपको जरूर नहीं याद होगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, याद हो जाएगा। आपको याद हो गया? रुख सत। यहाँ क्या करना है? फुर्सत मिलेगा तो, कहते कहते हैं मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। फुर्सत मिलेगा तो जल बेटा, हाँ हाँ पूछो मत। तो नीर तो तुमको याद है, सलील नहीं याद होता, यही याद कर लीजिए। मेरा जीवन तो आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन लिख लीजिएगा जीवन। तोय, उदक, उदक भी नहीं पता है आपको, नहीं पता है, मुझे पता है। पानी पता है, पेय पता है। अंबु, अंबु पता है, हाँ नहीं हो सकता है पता, किसी को होगा किसी किसी को नहीं होगा, लिख लीजिएगा।
अब ये नहीं पता होगा, रस नहीं पता होगा आपको, आब और वारिद ये तीनों नहीं। इसका नाम देखिए, आप एक छोटी सी डायरी बनाइएगा, जो नाम आपको नहीं पता है उसको प्लीज लिखते चलिएगा। इस क्लास को कम से कम आपको 5 से 6 बार देख के इधर रट्टा वट्टा मार के खत्म करें। जिह्वा का मतलब समझ रहे हो जिससे हम बोल रहे हैं, रसा का रसिका हो जाएगा, रसिका, रसना, वाचा। हाँ, ये वाचना बोलने वाला ये तो आपको नहीं याद है, लेकिन जीव को छोड़ के रसज्ञा, रसा ये नहीं याद है, पूरा याद है। रसज्ञा, रसा, जबान, ऋषिका और रसना, ये पूरा याद करिएगा। जीव से भी बहुत अच्छा अच्छा सवाल पूछा गया है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस और पेट के एग्जामों में। चंद्रमा का सुधाकर होता है, ये आपको लोगों को पता है। शशांक होता है बेटा, शशांक तो ये नहीं पता होगा, लिख लीजिएगा थोड़ा सा। रजनीपति बेटा, रजनीपति होती है, एक बार देखिए हो ना, एक बार और देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। रजनीपति चंद्रमा, रजनीपति चंद्रमा। निशान नाथ बेटा, ये आप देखोगे हो जाएगा। सुधांशु, सुधांशु का मतलब हो जाएगा सुधांशु, निशान नाथ हो जाएगा, रजनीपति हो जाएगा, शशांक हो जाएगा। किसका है बेटा? चंद्रमा का। चंद्रमा का सुधाकर आपको पता है, ये मुझे पता है। ये 4 नाम पता है कि नहीं मुझे नहीं आइडिया, लेकिन अब पता हो जाएगा जब 2 बार वीडियो देखोगे, क्लियर हो जाएगा एकदम। जो डाउट होगा ना सारा क्लियर हो जाएगा। चमक बेटा, चमक, चमक धमक, ज्योति हो जाएगी, प्रभा हो जाएगी, शोभा हो जाएगी, छवि होगी, आभा होगा, आभा। तो ये आभा तो नहीं पता होगा, मुझे पता है। ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए मेरे बच्चे, क्या दिक्कत आ रही है? क्लियर तो कर रहे हैं ना सब। छवि हो जाएगी, छवि, छवि का मतलब होता है ना बेटा चमक का, तो छवि दिखाई दे रही है, क्या नाम है उसका, चीना क्या नाम है, छाया दिखाई दे रही है। शोभा ये वाला नहीं याद होगा, शोभा और आभा, शोभा आभा, शोभा आभा, प्रभा शोभा आभा, प्रोभा शोभा। ज्योति तो आपको पता है चमक होती है। झूठ मिथ्या ये पता है आपको, बिल्कुल। असत्य भी पता है, मत याद करिएगा। मृषा आपको नहीं पता है, अनृत्य नहीं पता है बेटा, अनृत्य, अनृत्य, अनृत्य ये नहीं, दोनों पता है। और तो आपको पता है, ठीक है। 2 ये पता चल गया। झरना स्रोत हो जाएगा, झर हो जाएगा। प्रपात आपको पता है, मत याद करिएगा। सोता, हाँ ये सोता है, जाता है, खाता है। निर्झर ये भी नहीं आपको पता होगा। झर का मतलब तो थोड़ा बहुत मार सकते हो स्रोत, लेकिन बिल्कुल एक बार जरूर ध्यान रखिए, इतना कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, नहीं तो इन सवालों में कंफ्यूजन रखोगे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। इसको रटना ही पड़ता है और रटिएगा, सवाल सही हो जाएगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण पड़े मूर्छित। शेष बेटा, लक्ष्मण शेष, अनंत, सौमित्र कहिएगा। लक्ष्मण जी मित्र हैं और लखन जी है। लखन, लक्ष्मण जी लखन है, शेष है, अनंत है, ठीक है ना। लखन जी शेष है, अनंत है और मित्र है, ऐसे करके याद करिएगा। लखन जी शेष है, मित्र। 1-2 बार जब मेरे साथ बोलोगे, इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे, गधा देखते उड़ जाएगा चुटकी में फायदे। लज्जा बेटा, लज्जा, संकोच, कह रहे का लजिया रहे हो भैया, का लजिया, का लाज हो रहा, हार्श और शर्म। तो शर्म तो आपको याद नहीं करना है, लाज तो याद नहीं करना। संकोच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, क्योंकि ये साधारण भाषा की तरह बोला जा रहा है, लेकिन लज्जा तो आपको पता है। हाँ, ये वाला शब्द याद कर लीजिएगा और ये आपको क्लियर है, पूरा सब डिट्टो क्लियर है। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए, जबरदस्त तरीके से वीडियो और ये सीरीज आपको डेली में मिल रहा है पीटी की तरह। केवल 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, आज भले 15 मिनट का हो जाए, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होने देंगे। और 15-20 रोज याद करवाएंगे। समानार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, मुहावरा, शुद्धियां, शुद्धियां, वाक्य के पुरुष, वचन, लिंग, समास, संधि, सारे बच एक 2 याद करवाएंगे, याद हो जाएगा। अचल का मतलब क्या होता है? अचल मतलब चल। अटल बेटा, अटल, अचल का मतलब टिका हुआ, स्थिर हुआ, दृढ़ता। देखिए, अब आपको ये भी शब्द पता है, ये भी पता है, लेकिन इसके बीच में आप सामंजस्य, सिमिलरिटी और इन चीजों को बेहतर ढंग से समझ नहीं पाते। अविचलित मतलब क्या होता है? विचलन मतलब अस्थायी होता है, दृढ़ होता है, स्थिर होता है, अटल होता है, अडिग होता है। नमूना याद हो गया। अचल मतलब एक जगह है, अस्थायी होना, बस इतना याद किए, देखिए क्लियर हो गया। आज थोड़ा बहुत क्लियर होगा, कल देखिएगा ये आ जाएगा तो उड़ेगा, ऐसा बारूद की तरह उड़ेगा, ढाई दिन। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव कहते हैं कि नहीं कहते हैं सभी लोग? भगवान देखो, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव मतलब चिरंजीवी होना, आशीर्वाद है। दीर्घाजीवी होना, सताई होना। हाँ, सताई नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, देखो हम बोल दिए वैसे याद हो गया होगा। दीर्घायु हो जाएगा, दीर्घायु, बस कहिए आयुष्मान भव मतलब पूरा आशीर्वाद दे दिया उसको। अंतरिक्ष का मतलब आप लोगों को पता है, आकाश मंडल, गगन मंडल, नव मंडल। देखो एक याद नहीं करना है तो पूरा याद है। आदर्श का मतलब क्या होता है? गुरु प्रतिमान होता है। थोड़ा सा यहाँ आपको डार्कनेस रहा होगा, लेकिन आज क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। मानक का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ, मानक नहीं समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा सा। आदर्श का मानक होता, आदर्श का मानक होता, आदर्श का मानक होता, आदर्श का मानक होता है। प्रतिरूप और नमूना होता है। नमूना, ये देखो, ये शब्द जो आ जाएगा ना तो दिमाग को हिला कर रख देगा, ये तो गौरवा भाषा नहीं, ये शब्दकोश के सही शब्द वोकैबुलरी है इसका, ये सही
यही सही है। और आप अब तक जान रहे थे कि नमूना नमूना कहते, कहा हो नमूना पेश कर रहे हो भैया, क्या आदर्श पेश कर रहे हो, जो कहा जाए नमूना पेश करो तो चिढ़ जाता है लइकवा, कहता है मत मजाक उड़ा रहे हैं। अर्धम का मतलब होता है पाप। देखिए हाँ, यहाँ थोड़ा सा आपको याद नहीं होगा, देखिए अनाचर होगा, अनीत हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा, अपकर्म हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। जुल्मे सितम है, हजारों गम है, तेरे सिवा जो भी है तू ही और हम है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाप, अनाचार, अनित, अन्याय, अपकर्म, जुल्म। जुल्म ढालते हो इतना, बचपन, बालपन, लड़कपन, बाल्य अवस्था और बचपन तो आपको याद है, याद करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय लेते रहिएगा। ये सीरीज कैसा लगा जरूर फीडबैक दीजिएगा, मस्त रहिएगा। पूरा मैंने समझा दिया, हिंदी के जितने भी शब्द, मुहावरा, जितने भी सारा इसी में करवा देंगे, इसी में समाप्त कर देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आपको अपने इस पर्यायवाची शब्द का कसम है कि जबरदस्त तरीके से कम 20 लोगों के बीच में आप यह वीडियो शेयर करेंगे। जय हिंद, बाय, लव यू, टेक केयर। मस्त रहिए, एंजॉय लेते रहिए एकदम बिल्कुल धड़ल्ले से।